हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के एक और नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो वीडियो मैंने आज स्टार्ट की है, 3:30 बज गए हैं और हो गया है चाय का टाइम। तो अभी चाय बनाऊंगी और मैंने ये सूट एक बनाया है, अभी इसका गला तैयार किया है बस, और बाकी शोल्डर वगैरह इसके करूंगी। बाजू मैंने तैयार करके रख दी, ये देखो, ये बाजू मैंने इसकी बना दी थी और गला बनाया है। पीछे का पार्ट भी तैयार कर दिया, अगला भी अभी तैयार किया है। और एक कुर्ती मैंने और बनाई है लाइनिंग वाली सुबह से, और कटिंग की है मैंने सूटों की। तो ना आज का दिन है मेरे पास और कल का दिन है करवा चौथ के जो कपड़े देने हैं। और एक वो कुर्ती बना दी, एक ये बना दिया। एक मेरा सूट रहता है बनाना और 2 सूट मेरे और रहते हैं बनाने, 2 नहीं 3 सूट। 2 तो जरूरी ही है, तीसरा देखूंगी अगर लाइनिंग उसकी आ गई मेरे पास तो बनाऊंगी, नहीं तो फिर क्या पता फिर नहीं भी बने, क्योंकि कस्टमर से मैंने बोला हुआ है कि भाई लाइनिंग दे जाओ। वो लाइनिंग खुद लाने के लिए बोल रहे थे, तो इसलिए ये मेरा काम रह गया है। और आज का दिन और कल का दिन है मेरे पास। परसों फिर सिलाई का काम होगा ही नहीं, क्योंकि परसों तो सभी ने पहनने हैं जो भी करवा चौथ के सूट मेरे पास आए हुए थे, तो वो मैं निकालने में लगी हुई हूँ। सुबह से बिजी हूँ। और ये देखो वहां पे जो ये सारे कपड़े मैंने टांगे हुए हैं ना, ये मैंने सिल के टांग दिए हैं सारे, और इन पे अभी इंटरलॉक करना रहता है। तुरपाई कुछ पे हो गई है, कुछ 1-2 सूट रहते हैं तो उन पे तुरपाई भी अभी मैं ही लग रही हूँ, क्योंकि बीच में 2-4 सूट मैं करवा लेती हूँ और बीच बीच में 1-2 मेरे को भी करनी पड़ रही है, क्योंकि जो तुरपाई करती थी वो गई हुई है नहीं, उसको भी अभी इसी टाइम पे जाना था। तो बहुत यानी कि बिजी हूँ मैं। तो एक बहन से, सीमा से मैंने बोला था कि सीमा तुरपाई कर दिया कर, तो वो कर रही है, अपने लिए भी अपना सूट भी बना रही है, तो वो भी बिजी है, तो बीच बीच में वैसे कर देती है बेचारी तुरपाई भी मेरी। और चाय बना लेती हूँ, चाय बना के और फिर आपको दिखाती हूँ। एक सूट और मैंने तैयार किया है, वो भी आपको दिखा देती हूँ अभी कैसा मैंने बनाया है। फोन को एक बार रख लेती हूँ अच्छे से सेट करके। एक लाइट वहां से पड़ रही है ना गेट से, उसको बंद कर देती हूँ। लाइट पड़ती है ना फिर अच्छे से दिखाई नहीं देता है। तो ये देखो, ये सूट है, ये बनाया है मैंने। ये देखो लाइनिंग वाला है, पहले ये सूट तैयार किया इस तरीके से, ये गला इसका बनाया है बिल्कुल सिंपल, कोई इसमें पाइपिंग वगैरह नहीं, कुछ भी नहीं लगाया मैंने। और ये देखो इस तरीके से है। इस तरीके के सूट बहुत चले हुए हैं, ऐसे ही आ रहे हैं ज्यादातर। मैंने बहुत सारे सूट ऐसे ऐसे सिल दिए हैं। ये देखो ऐसे है, ये देखो, ठीक है। तो इसके ना चाक पे पाइपिंग वगैरह नहीं लगाई है। और वैसे भी आजकल जो कपड़े आ रहे हैं ना बिल्कुल ही हल्के कपड़े होते हैं, तो उसमें पाइपिंग मुझे भी सही नहीं लगती और लगवानी भी नहीं चाहिए। अभी इस पे ना प्रेस वगैरह नहीं किए ना, तो इसलिए चाक है ना ये इस तरीके से दिख रही हैं, तो इन पे प्रेस लगाऊंगी अभी अच्छे से, फिर ये बैठेंगे। और बाजू में इनमें लाइनिंग नहीं लगाई है, बाजू बिना लाइनिंग के है, क्योंकि बाजू में अगर हम लाइनिंग लगाते हैं ना तो वो सूट में वो चीज़ नहीं रहती है। बिना लाइनिंग के हम अगर सूट बनाए ना तो वो सही रहता है। देखो अभी भी जो है क्लियर नहीं दिख रहा है, तो पता नहीं कैमरे पे कुछ लगा हुआ है या फिर बाहर से लाइट पड़ रही है उससे है। तो यहाँ से सही दिख रहा है। तो ये देखो जैसे ना बाजू में मैंने इसमें नहीं लगाई है लाइनिंग, बिना लाइनिंग के बाजू जो है सही रहती है और पहनने में सूट ये इस तरीके के अच्छे लगते हैं। बाजू बिना लाइनिंग के, बाकी इसमें लाइनिंग लगाओ। तो एक चीज ये है कि जैसे कोई कस्टमर पाइपिंग नहीं लगवा रहा है या कोई लेस वगैरह कुछ भी नहीं लगवा रहा है सूट में, है ना, तो उस पे बाजू हम बनाएंगे तो उसमें बाजू का कपड़ा बिल्कुल प्लेन आता है इस तरीके के सूटे में, इस तरीके के सूटों में, है ना। तो फिर ये मैंने लेस जो है कहाँ से ली है, ये ना इस तरीके से, जैसे किसी कस्टमर ने सूट बनवाया है, कईयों को क्या होता है कि ये वाली जो लेस जैसे यहाँ पे लगी हुई होती है ना, इसमें तो आई नहीं है, इस यहाँ पे जो लेस लगी हुई होती है वो कईयों को पसंद होती है। कई कह देते हैं कि भाई यहाँ से ये जो लेस लगी है ना इसको आप हटा दो, तो उसको मैं हटा के ना फेंकती नहीं हूँ लेस को,
तो मैं उसको रख लेती हूँ। जैसे ये भी मेरे पास लेस रखी हुई थी, अभी इसका और भी टुकड़ा बचा हुआ है, तो ऐसे ही किसी और सूट में मैं यूज कर दूंगी और फिर जो है उनका सूट जो है अच्छा सा बन जाएगा। नहीं तो फिर क्या होता है कि ये बाजू ना बिल्कुल प्लेन रहती, क्योंकि पाइपिंग इन्होंने लगवाई नहीं। और पाइपिंग का जो है चार्ज मैं अलग से लेती हूँ। जैसे सिंपल जो सूट होते हैं उसकी सिलाई थोड़ी सी कम होती है, पाइपिंग अगर कोई लगवा रहा है तो फिर 50 रुपए मैं फिर ऐड कर देती हूँ, उसमें पाइपिंग का चार्ज होता है 50 रुपए। तो फिर इस वजह से कई कस्टमर को ये होता है कि हमने पाइपिंग नहीं लगवानी है, या फिर जो है पैसे के उसमें कि भाई ज्यादा हो जाएंगे, तो वो बोल देते हैं कि पाइपिंग मत लगाओ। तो फिर उनमें मैं ऐसे कर देती हूँ कि उनकी बाजू जो प्लेन होती है ना, उनपे ये जो लेस मेरे पास तो वैसे ही होती है, उनको मैं फेंकती नहीं हूँ, तो फिर मैं बाजू पे लगा देती हूँ, उनका सूट अच्छा सा बन जाता है। तो इस तरीके से आप भी यूज कर सकते हैं। जो लेस आप सूट पे लगी हुई होती है उसको फेंकने की बजाय आप रख लो और इस तरीके से यूज कर लो। किसी बाजू पे कोई काम नहीं है, लेस वगैरह कुछ भी नहीं है, तो आप उसको बाजू पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जो पार्टी वेयर सूट होते हैं उसमें गोल्डन तो होता ही होता है ना, तो उसको आप बाजू पे यूज कर सकते हैं, पार्टी वेयर जो सूट होंगे उन पे, ठीक है। तो ये देखो खड़ी होके दिखाती हूँ सूट, ये बहुत ही सुंदर सा बन के हुआ तैयार। और मैं अपना सूट कैसा बनाऊंगी वो भी दिखाती हूँ। ये देखो इस तरीके से है, ठीक है। तो अभी कस्टमर ने आना है, पहन के देख के जाएंगे, फिटिंग इसकी चेक करेंगे। और मेरा सूट है, दिखाती हूँ चलो उठ तो ना एक सूट तो ये रहता है अभी बनाने वाला, ये रहता है। और ये कस्टमर हैं जो बोल रहे थे कि भी एक सूट दीदी और मैं दे के जाऊंगी, तो वो आप बना देता 11-12 तारीख तक। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए बाद में ही बनेगा करवा चौथ के बाद। तो एक सूट ये है, ये तो बाजू का वर्क है, मैंने पहले भी दिखाया था, ये बनाना रहता है। और सारे कपड़े ऐसे हो रखे हैं उथल पुथल। और ये है मेरा सूट, ये देखो ये सूट है, बस इसके गले गले पे है वर्क और ये है इसके घेरे पर लेस, ठीक है। ये है इस तरीके से, ये जो बंदेज होता है ना इसमें है ये सूट। और वी ये नेक है इसका, ये देखो। बाकी इस पे कोई काम नहीं है, बस गले गले पे ये काम है। तो कैसे क्या कुछ बनाऊंगी वो तो आपको बनने के बाद ही पता लगेगा। ये इसकी है सलवार और ये है इसका दुपट्टा। दुपट्टे पे चारों तरफ इस तरीके से यही लैस लगी हुई है, ठीक है। एक ये है और एक सूट ये मैंने निकाला है, सोच रही हूँ कि आहुई के लिए ये सिल लूँ। ये सूट भी अच्छा है, खोल के दिखाऊं, ये देखो इसको सिलूंगी आहुई के लिए, इस तरह से है। और प्लेन सूट है ये, यानी कि प्लेन सलवार है इसकी, इस पे बनाऊंगी सलवार। और ये देखो इस तरीके से, ये बस ये इतना सा काम है थोड़ा बहुत गोल्डन का फ्रंट साइड, बैक पे भी प्रिंट है। और इसका दुपट्टा ये है, दुपट्टा भी एकदम एन अच्छा है, सॉफ्ट वाला, ये देखो। तो ये है एक, और एक सूट ये है कस्टमर का, ये इसकी अगर लाइनिंग आई तो इसको बनाऊंगी, नहीं मेरे पास लाइनिंग पहुंची तो फिर कैसे बनाऊंगी। और ये बाकी सूट हैं ये सारे फिर मैं बाद में ही बनाऊंगी। ये देखो सारे जो जो मेरे को देने थे वो मैंने निकाल लिए हैं, बस ये 2-3 सूट रहते हैं अब। और आज का दिन है और कल का है, आज टाइम ये देखो 3:30 तो हो गए हैं, ठीक है। बाकी फिर मेरा भी काम रह जाएगा, ये इंटरलॉक करने वाले सूट रह गए हैं। और ये लाइनिंग भी मेरी आ चुकी है, क्योंकि मेरे सूट की और एक इस नीले सूट की इसकी लाइनिंग लेके आनी थी, तो ये लाइनिंग भी मैं आ गई है। मेरे वाले सूट की तो मैंने मंगवाई है टाफ्टा में, और जो ये नीला है इसकी है डिशीन की। अब ये खुलेगा नहीं जल्दी से, तो ये देखो ये तो है डिशीन में 5 मीटर इस सूट की। और ये है मेरी, एक बार मैं देख भी लूं, हाँ ये टाफ्टा है,
तो ये देखो, मेरे को यही जो है लाइनिंग पसंद आती है और मैं ज़्यादातर यही लगाती हूँ अपने सूटों में, टाफ्टा वाली। ये थोड़ी सी महंगी तो आती है, ये आती है 75 रुपये मीटर। तो इससे क्या होगा कि इसको हम गर्मी में भी आराम से पहन सकते हैं। ये जो डिजाइन होता है ना, ये फिर गर्मी में पहनने में थोड़ा सा वो रहता है, तो इसलिए फिर मैं यही लगाती हूँ अपने सूटों में। और तो चलिए फिर अब मैं चाय बना लेती हूँ और चाय बनाने के बाद फिर मिलते हैं। तो ये गला बन के हो गया तैयार। ये देखो इस तरीके से है ये गला, और बहुत ही सुंदर लगते हैं इस तरीके के गले, बहुत चले हुए हैं आजकल। तो ये देखो इस तरह से है, ठीक है। ये देखो, अगर बीच में इसमें ये प्रिंट था ना, जो ये लगा दिया है मैंने, जैसे इस तरीके से प्रिंट था ये बीच में, अगर प्लेन कपड़ा जैसे मैचिंग में सूट होता है ना, और सलवार का कपड़ा हम इसमें बीच में लगाते हैं और फिर इसमें बीच में हम बटन लगा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया उभर के आता फिर ये गला, ठीक है। तो कस्टमर ने बोला था कि कोई डिजाइन आप डाल देना, तो फिर मैंने ये डाल दिया है। कैसा लगा है ये गले का डिजाइन जरूर बताना कमेंट में, ठीक है। और इस तरीके से अगर गले आपको ये गला सीखना है, कटिंग वगैरह कुछ भी, या इसकी ना वीडियो वैसे मैं डालूंगी, शॉर्ट वीडियो मैंने शूट कर ली है, शॉर्ट वीडियो डालूंगी, उसमें आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्या कुछ बनेगा ये, ठीक है। तो चलिए फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। गला ये मैंने दिखा दिया, अभी ये मैंने कंप्लीट किया है और मेरा आधा पौना घंटा लग गया इसमें कंप्लीट करने में, क्योंकि चाक पे भी इसमें पाइपिंग वगैरह लगाई है ना, और फिर इसकी तुरपाई भी मैंने कर दी। ये देखो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। सुई मैंने अभी अभी रखी है ना, तो तुरपाई में लगी हुई थी, सिल के और सीधा मैंने इसकी तुरपाई की। चाय बनाने मैं नहीं गई, मैंने बोला था ना कि मैं चाय बना रही हूँ, 3-3:30 बज गए हैं, तो चाय मैंने नहीं बनाई थी क्योंकि बिजी हूँ। फिर मैंने बच्चों को बोला कि चाय बना दो, तो उन्होंने बोल दिया कि ठीक है, तो बच्चों ने चाय बना के मुझे दी और तब की मैं लगी हुई हूँ। तो अब ये कंप्लीट हो गया है। गला देखो पीछे से उरेब में है, तो इस पे ना प्रेस वगैरह लगेगी ना, सही से सेट हो जाएगा। और प्रेस अभी देखूंगी करूंगी या नहीं करूंगी, क्योंकि प्रेस अगर करने लग गई ना तो टाइम मेरा और चला जाएगा, फिर सूट है बाकी वो नहीं सिलेंगे। तो चलिए फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में।